Hello student, I am Suman Ghosh. Today I discuss about class 9th political science chapter 2. I have already discussed about your geography chapter 1 and 2 and history chapter 1 and 2 and political science chapter first 1. तो देखो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर के बारे में। देखो सेकंड चैप्टर में क्या है, द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी का मेन फीचर्स क्या क्या है, डेमोक्रेसी का मेन फीचर्स क्या क्या है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो क्या है आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है। डेमोक्रेसी मीन्स जहाँ पर सभी लोग मिलकर कुछ गवर्नमेंट बनाते हैं, जिस जगह में ह्यूमन राइट्स दिया जाता है, उसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो देखो आफ्टर 1950 के टाइम, आफ्टर 1950 मैनी कंट्रीज लिबरेट फ्रॉम कॉलोनाइज बिगन एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। 1950 के टाइम ज़्यादातर कंट्री डेमोक्रेसी नहीं था, ज़्यादातर लोगों को राइट्स नहीं मिला था, कुछ भी अधिकार नहीं मिला था। अब देखो 1980 से लेकर 1990 तक ज़्यादातर कंट्री अभी स्ट्रगल करना स्टार्ट किए हैं, राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिए, अपना अधिकार के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिए। फिर क्या हुआ, ये चारों तरफ स्प्रेड हुआ, ये धारणा ये चारों तरफ फैला हुआ कि सभी लोगों को राइट्स यानी कि अधिकार का ज़रूरत है। तो ये बात चारों तरफ फैला हुआ। फिर 2010 के बाद ज़्यादातर कंट्री को डेमोक्रेसी मिल गया था, राइट्स मिल गया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बता रही है डिक्टेटरशिप यानी कि अकेला राज करना। कोई अकेला, जैसे कोई राजा अकेला राज करते हैं, ही इज़ ए डिक्टेटर। तो जो अकेला राज करते हैं उसे डिक्टेटर बोलते हैं, और राज करने वाले एरिया को बोलते हैं डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो देखो डिक्टेटरशिप क्या है। डिक्टेटरशिप इज ए टर्म यूज डिस्क्राइब द रूल ऑफ पर्सन हु एस्टेब्लिश टोटल डोमिनियन ओवर ए कंट्री। जो पूरा कंट्री में अपना राज चलाते हैं, अपना सत्ता चलाते हैं, उसे बोलते हैं डिक्टेटरशिप, उसे बोलते हैं डिक्टेटरशिप। द डिक्टेटर टेक्स कंट्रोल ऑफ ऑल ऑर्गन्स गवर्नमेंट। कर्नल गद्दाफी एंड जनरल न्यूइन आर एग्जाम्पल ऑफ डिक्टेटर। जैसे देखो आप लोग ऑलरेडी तो जानते हो, गद्दाफी जो लीबिया में अकेला राज किया था, और जनरल न्यूइन जो म्यांमार में अकेला राज किए हैं। तो ये दोनों डिक्टेटरशिप का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो बाद में क्या है, डेमोक्रेसी तो ऑलरेडी तो मैं डिस्कस कर दिया हूँ। डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ पीपल। जिस जगह में गवर्नमेंट को चॉइस करती है सभी पीपल मिलकर, उसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। देखो तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी। देखो 18th 19th सेंचुरी में ज़्यादातर कंट्री डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किए हैं, और मोनार्की यानी कि राजतंत्र सिस्टम था, राजा लोगों ने राज किए 18th 19th सेंचुरी में। बाद में क्या हुआ, 19th सेंचुरी के बाद ज़्यादातर लोग देखो द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 19th सेंचुरी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस। ज़्यादातर लोग पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए, इक्वलिटी यानी कि समानता के लिए, जस्टिस यानी कि न्याय के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिए हैं, और बाद में सभी कंट्री को डेमोक्रेसी मिला या ह्यूमन राइट्स मिला। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या बता रही है, एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट मीन्स क्या है, ये जवाबदेही सरकार, यानी कि सभी गवर्नमेंट को जो काम करवा रही है, जो काम करवा रही है उसका आंसर देना पड़ रही है कि इस काम का एडवांटेज क्या है, क्या सुविधाएं मिल सकते हैं, क्या क्या हेल्प मिल सकते हैं हम लोगों को, और इस काम की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, ये भी बताना होगा। ये बताना होगा जो सीनियर गवर्नमेंट है उसे बताना होगा। जैसे देखो सरपंच कुछ काम करवा रही है तो उसे बीडीओ ऑफिस में बताना होगा, और बीडीओ ऑफिस के लोग क्या करेंगे, सीएम ऑफिस में बताएंगे कि ये काम करवा रही है, काम ठीक है, अच्छा है कि अच्छा नहीं है, ये सब कुछ बताएंगे, ये जवाब देना पड़ता है। अगर देखो कोई गवर्नमेंट ने एक बिल्डिंग बनाई है और ये बिल्डिंग धंस गया है पूरा, तो गवर्नमेंट को ये बताना होगा कि ये बिल्डिंग किस कारण के लिए ऐसा हुआ है। समझो कुछ रोड बना रही है गवर्नमेंट ने, अगर रोड ख़राब हो गया तो गवर्नमेंट को जो बनाए हैं उसे जवाब देना पड़ता है कि ये रोड कैसे बना हुआ था, किस कारण के लिए ये ख़राब हो गया रोड इतना जल्दी, तो ये सब कुछ जवाब देना पड़ता है। तो इसी को बोल रही है एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। देखो ही वॉज नॉट चोज बाय द पीपल वर कंपेल्ड टू अवॉइड बाय द ऑर्डर ऑफ द मिलिटरी जनता। ये तो एग्जाम्पल दिया गया है। और इस जगह में क्या होता है, देखो इन इंडिया में क्या होता है,
इंडिया में इन इंडिया ऑल मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव लाइक द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सीनियर ऑफिशियल्स आर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, ये सभी लोगों को भी पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सभी लोगों को जवाब देना पड़ता है। जैसे देखो जम्मू कश्मीर से 370 हटवाए हैं, तब सभी लोगों को जवाब देना पड़ा है कि किस कारण के लिए हटाया गया है और इससे क्या एडवांटेज मिल सकता है। तो ये सब कुछ बताना पड़ता है गवर्नमेंट को, सॉरी पार्लियामेंट में ये सब कुछ बताना पड़ता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्शन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। इलेक्शन देखो डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, जिस जगह गवर्नमेंट सभी पीपल को राइट्स दे दिए हैं। अब देखो ये राइट्स तो दे दिए हैं, किसी भी एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को चुने हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को देखो पहले तो एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को सीएम को ही समझो चुन लिए हैं और सीएम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो सीएम को तो हटाना होगा ना। तो कुछ इंटरवल सिस्टम है, जैसे 5 साल के बाद लोकसभा का वोट होते हैं, ऐसा ही देखो कुछ इंटरवल है। ये इंटरवल के थ्रू ये गवर्नमेंट को चॉइस करने का अधिकार दिया जाता है सभी पीपल को। तो एक फिक्स्ड इंटरवल के थ्रू सभी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को दोबारा चुनने का हक दिया जाता है। इसी को बोल रही है इलेक्शन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, यानी कि एक फिक्स इंटरवल के थ्रू ये सब कुछ होता है। अब देखो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन देने के लिए किसी को पैसा नहीं लगता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये इलेक्शन कंडक्ट करते हैं जो किसी भी पार्टी में नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर ए पार्टी है और बी पार्टी है, ए पार्टी है और बी पार्टी है, जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। जैसे देखो इलेक्शन वो है इलेक्शन कमीशन। अब देखो इलेक्शन कमीशन क्रिएट किए हैं इलेक्शन। तो अब देखो इलेक्शन होगा तो ए पार्टी और बी पार्टी भी वोट डालेंगे, लेकिन वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ये सब कुछ देखेंगे कि जिसे ज़्यादा वोट मिले हैं उन लोगों को ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बनाया जाएगा। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज नेसेसरी, दे आर कंडक्ट बाय एन इंडिपेंडेंस बॉडी। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी कि स्वतंत्रता बॉडी है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर परमिटेड पार्टिसिपेट, सभी पॉलिटिकल पार्टी इस जगह में पार्टिसिपेट करना पड़ता है सभी पॉलिटिकल पार्टी को। और ये कंडक्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन, और ये वोट डालने के लिए किसी को 1 रुपया भी पैसा नहीं लगता है। इस कारण के लिए फ्री इलेक्शन बता रही है। द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्टोज स्पेशल पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशंस टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, ये इलेक्शन में किसी को पैसा नहीं देना पड़ता है कि वोट डालो 100 रुपया ले लो, ऐसा नहीं है। तो इस कारण के लिए इसे बोल रही है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में क्या बता रही है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में बता रही है वोट डालने के लिए एक मिनिमम एज होना भी जरूरी है। जो वोट डाल रही है वो गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, लेकिन वोटिंग वैल्यू सेम है। वो गरीब है या अमीर है वो बात नहीं, वोटिंग वैल्यू सेम है, दोनों का ही वोटिंग वैल्यू सेम है। ठीक है, तो देखो क्या बता रही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में, दिस मीन्स एडल्ट इन द कंट्री वेयर मेल और फीमेल हो, मेल है या फीमेल है, रिच और पुअर, गरीब है या अमीर है, एनी रिलीजन और फेथ, स्पीकिंग एनी लैंग्वेज, वो किस लैंग्वेज में बात करते हैं इसके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता है। ईच वोट हैज़ बीन सेम वैल्यू, यानी कि सभी लोगों का वोटिंग वैल्यू इक्वल है। जैसे कोई अमीर वोट डाल रही है, कोई गरीब वोट डाल रही है, कोई महिलाएं वोट डाल रही है, कोई पुरुष वोट डाल रही है, सभी का वोटिंग वैल्यू इक्वल है। वेदर रिच और पुअर, इलिटरेट, अब देखो कोई लिटरेट पर्सन वोट डाल रही है या इलिटरेट पर्सन वोट डाल रही है, या सभी लोगों का वोटिंग वैल्यू इक्वल है। एक ही बात याद रखो, सभी लोगों का वोटिंग वैल्यू इक्वल है। जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, जो सीएम है, पीएम है, ये सभी लोगों का भी एक वोट के लिए एक ही है। एक वोट के लिए सीएम के लिए, एक वोट के लिए 10 नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। तो ये वोटिंग वैल्यू इक्वल है। अगर वो गरीब है, अमीर है, महिलाएं है, पुरुष है, ठीक है, तो सभी लोगों का वोटिंग वैल्यू इज इक्वल। और देखो ये वोट डालने के लिए उम्र, दिस मीन्स ऑल पीपल एज 18 ईयर्स एंड एबव कैन कास्ट देयर वोट। अब देखो वोट डालने के लिए मिनिमम एज 18 रखा गया है। 18 साल होते हुए सभी लोग वोट डाल सकते हैं। 18 साल या आफ्टर 18 ईयर्स सभी लोग वोट डालने का हक सभी लोगों को दिया गया है। अगर वो इलिटरेट है, लिटरेट है,
अमीर है, गरीब है, या कुछ भी दिखा नहीं जाएगा। अब देखो पीपल पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, सभी पीपल को पार्टिसिपेट करने के लिए दिया जाता है। पीपल पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, अगर वो किसी अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, लोअर कास्ट से, तब भी उसे पार्टिसिपेट करने के लिए दिया जाएगा। अगर उसका कास्ट अलग है, उसका किसी का रिलीजियन अलग है, वो गरीब है, तो पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आप लोग किसी को भी बना सकते हो, जैसे चाय वाले को पीएम बनाए हो, मतलब पार्टिसिपेशन करने के लिए सभी लोगों को दिया जाता है। ठीक है, देखो इन ए डेमोक्रेसी पीपल पार्टिसिपेट इन फंक्शनिंग द गवर्नमेंट, सिटीजन प्ले एक्टिव रोल इन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लॉ। अब देखो सभी सिटीजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कुछ कानून लागू करने के लिए और कुछ कानून बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पर कुछ भी कानून लागू करने से पहले सभी पीपल को जाना जाता है। ठीक है, इस कारण के लिए देखो बोल रहे सिटीजन प्ले एन एक्टिव रोल इन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लॉ, यानी कि कानून बनाने के लिए और कानून को इम्प्लीमेंटिंग करने के लिए, यानी कि लागू करने के लिए सभी पीपल का जरूरत है। सभी पीपल एक्टिव रोल प्ले करते हैं, यानी कि सभी पीपल वोट डालते हुए एक्टिव रोल प्ले करते हैं। सभी पीपल वोट डालते हैं, फिर जिसे वोट ज़्यादा मिलते हैं वही बनते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जैसे सरपंच भी मान सकते हो, सीएम, पीएम, एमएलए, सभी लोग। देखो इट इज़ द पीपल हु इन्फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ देयर प्रॉब्लम एंड नीड, सभी गवर्नमेंट बताते हैं क्या प्रॉब्लम है, और उसी प्रॉब्लम का देखो सभी पीपल बताते हैं क्या प्रॉब्लम है, और गवर्नमेंट क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो और क्या पॉइंट है, द रूल ऑफ लॉ। अब देखो यानी कि कानून सभी लोगों के लिए इक्वल है, कानून सभी लोगों के लिए इक्वल है। ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ लॉ, दिस मीन्स द गवर्नमेंट परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन अकॉर्डेंस विद द लॉ विथ डजंट एनीथिंग व्हिच इज एग्नेस्ट द लॉ। कोई कानून के विरोध, यानी कि एग्नेस्ट, कोई कानून के विरुद्ध नहीं जा सकते। सभी लोगों के लिए इक्वल लॉ बनाया गया है, सभी लोगों के लिए इक्वल लॉ बनाया गया है। ठीक है, तो कोई कानून के विरोध नहीं जा सकते, एग्नेस्ट नहीं जा सकते हैं, या वो कुछ भी हो जाए, सीएम, पीएम, सभी लोगों के लिए इक्वल लॉ है। अब देखो रेस्पेक्ट फॉर द लॉ, सभी लोगों को क्या है, कानून को रेस्पेक्ट करना चाहिए। रेस्पेक्ट फॉर द लॉ, यानी कि कानून को सभी लोगों को रेस्पेक्ट देना चाहिए। इन ए डेमोक्रेसी वी डिपेंड ऑन इंस्टीट्यूशन दैट फंक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, नो वन हैज ऑथोरिटी परफॉर्म ए इलीगल एक्ट, रेस्पेक्टिंग दिस प्रिंसिपल मीन्स रेस्पेक्टिंग द लॉ। अब देखो सभी लोगों को ये कानून को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स तो देखो तो पता ही है, यानी कि सभी मानव अधिकार, और डेमोक्रेसी यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, ये तो पता ही है। ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार सभी लोगों के लिए इक्वल दिया गया है। और डेमोक्रेसी में तो पीपल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो जानते ही हो आप लोग। ह्यूमन राइट्स आर दोज एंटाइटलमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल टू लिव विथ डिग्निटी एंड प्रोसेस इन लाइफ। अब देखो ह्यूमन राइट्स के लिए, यानी कि मानव अधिकार के लिए भी कुछ कानून बनाया गया है, और डेमोक्रेसी तो क्रिएट करते हैं सभी पीपल मिलकर, तो मानव अधिकार भी कुछ कानून के थ्रू दिया गया है, और डेमोक्रेसी तो ऑलरेडी दिया गया है। अब देखो राइट ऑफ माइनॉरिटी किसे बोलते हैं, देखो माइनॉरिटी, कुछ माइनॉरिटी यानी कि जो पिछड़ा हुआ लोग है, उन लोगों को आगे लाने के लिए उन लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा राइट्स दिया गया है। ठीक है, और ये देखो माइनॉरिटी किसके थ्रू किया जाता है, इन मोस्ट कंट्रीज देयर आर स्मॉल पॉपुलेशन, जो सबसे कम रहने वाले लोग हैं, स्मॉल पॉपुलेशन, कम लोग हैं जो, और पीपल ए सर्टेन रेस, ये रेस के थ्रू हो सकते हैं, रिलीजियन, कम्युनिटी के थ्रू हो सकते हैं, लैंग्वेज, कलर, रेन, सेक्स और पॉलिटिकल थॉट के थ्रू ये दिखाए जाते हैं। दिस स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ पीपल आर कॉल्ड माइनॉरिटी। तो देखो ये माइनॉरिटी वाले पीपल सबसे कम है, लोएस्ट पॉपुलेशन है। ठीक है, तो लोएस्ट पॉपुलेशन में आता है ये माइनॉरिटीज़ वाले लोग, और इन लोगों को आगे लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा राइट्स उन लोगों को दिया गया है। जैसे देखो माइनॉरिटीज़ में आदिवासी आता है, यानी कि ST SC ये सभी माइनॉरिटीज़ में आता है। अब देखो डेमोक्रेसी एंड इंक्लूसिवनेस, डेमोक्रेसी और समग्रता, यानी कि डेमोक्रेसी कंप्लीट होता है किस जगह में,
यहाँ पर भी देखो बताया गया है जो माइनॉरिटी है उन लोगों को आगे लाने के लिए क्या किया दिया गया है। यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दिया गया है। बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा कंट्री है बेल्जियम। बेल्जियम का कैपिटल है देखो ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में 20% लोग डच लैंग्वेज बोलने वाले हैं, 20% लोग, और 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले हैं। तो देखो ऑलरेडी पता है कि जो कम बोलने वाले लोग हैं यानी कि स्मॉल पॉपुलेशन है वही माइनॉरिटी में आएगा। तो 80% पीपल जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो लोग क्या है, ये लोग माइनॉरिटी में नहीं आ सकते। 20% लोग जो डच लैंग्वेज में बात करते हैं ये लोग माइनॉरिटी में आएगा क्योंकि इसका पॉपुलेशन बहुत कम है इस कारण के लिए। अब देखो लास्ट में क्या दिया गया है, फॉर डेमोक्रेसी और एगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए क्या किया जाए और एगेंस्ट डेमोक्रेसी के लिए कोई कुछ बात कहा गया है। तो देखो डेमोक्रेसी में क्या बता रही है, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी कि सभी पीपल मिलकर गवर्नमेंट को बनाते हैं। सभी पीपल वोट डालते हुए इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट को बनाते हैं, इसे बोलते हैं डेमोक्रेसी, जो इलेक्शन के थ्रू बनाते हैं। अब देखो एगेंस्ट डेमोक्रेसी में क्या बात कहा गया है। एगेंस्ट डेमोक्रेसी में कहा गया द रिप्रेजेंटेटिव इन ए डेमोक्रेसी कीप चेंजिंग। एगेंस्ट डेमोक्रेसी वाले लोग क्या बता रही है, ये डेमोक्रेसी में बहुत चेंजेस होता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को चेंज होता है, कोई आज एमएलए है 1-2 साल के बाद और कोई एमएलए बन जाएगा, मतलब देखो ऐसा चेंज होते रहते हैं। दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, इस कारण के लिए कुछ स्टेबल कंडीशन नहीं है। ये लोग बता रही है गवर्नमेंट अगर चेंज होगा तो कुछ स्टेबल कंडीशन नहीं रहेगा, ये लोग ऐसा बता रही है। अब देखो फिर सेकंड पॉइंट में क्या बता रही है, डिफरेंट व्यू एंड ओपिनियन आर एक्युमुलेटेड। सभी लोगों का अलग अलग व्यूज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका है डेमोक्रेसी। फिर एगेंस्ट डेमोक्रेसी में क्या बता रही है, डेमोक्रेसी इज ओनली अबाउट पॉलिटिकल बैटल। एगेंस्ट डेमोक्रेसी वाले लोग बता रही है डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, यहाँ पर जो पार्टी आते हैं वही पार्टी अपने लिए खेलते हैं। अपने लिए क्या करते हैं, एक पावर प्ले जैसे क्रिकेट में होता है ना, 6 ओवर का 20 ओवर का खेल होता है तो 6 ओवर का पावर प्ले होता है, तो ऐसा ही वो लोग बता रही। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी लोग आते हैं और अपने मनमानी करते हैं और मनमानी करने के बाद अपने अच्छाई के लिए कुछ काम करते हैं फिर चले जाते हैं, मतलब अच्छे से खेलते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसा बता रही है। देयर इज नो रूम एथिकल फंक्शन, यहाँ पर कुछ एथिकल यानी कि नीति का कुछ फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो सिंस दिस सिस्टम गवर्नमेंट डिपेंड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर लोग पार्टिसिपेट करने के लिए मिलते हैं। जैसे देखो ज़्यादातर लोग वोट डालते हैं तो पार्टिसिपेट करने के लिए ज़्यादातर लोगों को मिलते हैं, पार्टिसिपेशन मिलते हैं। यहाँ पर क्या बताया, डिसीजन मेकिंग इज डिलेड। अब देखो यहाँ पर बता रही है वोट डालो फिर वोट का रिजल्ट निकलेगा, ये बहुत टाइम चले जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, और 5 साल के बाद वोट होगा तो इतना दिन तक कौन वेट करेगा भाई। ये लोग ऐसा बता रही है कि ये सब कुछ डिले है। फिर देखो लास्ट पॉइंट ये है, दिस प्रोसेस एंश्योर द मैक्सिमम प्रोटेक्शन एंड सिटीजन राइट। यहाँ पर क्या होता है, डेमोक्रेसी में मैक्सिमम प्रोटेक्शन यानी कि ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है सभी पीपल को। बट अब एगेंस्ट डेमोक्रेसी वाले लोग क्या बता रहे, देखो इलेक्ट्रल बैटल इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेंसिवनेस इज स्कोप एंड करप्शन। यहाँ पर करप्शन सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर करप्शन सबसे ज़्यादा है, यानी कि भ्रष्टाचार यहाँ पर सबसे ज़्यादा है डेमोक्रेसी में। ठीक है, चलो ये और एक बार मैं बता देता हूँ। डेमोक्रेसी सभी पीपल मिलकर बनाते हैं। एगेंस्ट डेमोक्रेसी में क्या बता रही है, देखो यहाँ पर कुछ स्टेबल कंडीशन नहीं है, गवर्नमेंट चेंज होता है तो ये लोग बता रही है कि ये ख़राब है। फिर देखो डेमोक्रेसी वाले लोग क्या बता रही है, डिफरेंट व्यू, यहाँ पर सभी लोग अपना अपना ओपिनियन रख सकता है। फिर एगेंस्ट डेमोक्रेसी वाले लोग क्या बता रही है, पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड है, अपने तरफ खेलते हैं फिर चले जाते हैं। और देखो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में बता रही है ज़्यादातर लोग पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिलता है ज़्यादातर लोगों का। तो यहाँ पर बता रही है देखो डिसीजन मेकिंग डिलेड, यानी कि ये सब कुछ डिले हो जाता है। अब देखो लास्ट पॉइंट एक बचा है, दिस प्रोसेस एंश्योर द मैक्सिमम प्रोटेक्शन। यहाँ पर देखो मैक्सिमम प्रोटेक्शन सभी पीपल को दिया जाता है जो एगेंस्ट डेमोक्रेसी में नहीं मिलते हैं। अब देखो एगेंस्ट डेमोक्रेसी वाले लोग फिर से क्या बता रही है, इलेक्ट्रल बैटल आर इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेंसिवनेस। ये देखो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा खर्चेलू है, और करप्शन यहाँ पर भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा होता है। चलो ये 11-12 यानी कि पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। अगर वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।